बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज सनाज मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं कुछ भी नहीं। हम आज कुछ भी नहीं बना रहे हैं। हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं ईद की। तो ईद में 3-4 दिन रह गए हैं, तो मैंने आज ही सब्जियां मंगवा ली हैं सारी, क्योंकि संडे है तो जाहिर है सबके हस्बैंड्स का ऑफिस ऑफ होते हैं। तो आज मेरे पास मौका था तो मैंने अपने हस्बैंड से सारी सब्जियां मंगवा ली हैं। तो आज ही मैं इनको सारा संभाल लूँगी तैयार करके, ताकि ईद पे मुझे किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। अक्सर होता है कि हम सारी सब्जियां मंगा के तो एक दिन पहले रख लेते हैं, लेकिन ईद वाले दिन लहसुन बनाओ, प्याज बनाओ, टमाटर ग्राइंड करो, कभी नींबू का जूस निकालो, कभी हरी मिर्चें कर रहे हैं, कभी धनिया पुदीना बना रहे हैं। तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि या तो हम अपने मेहमानों को टाइम नहीं दे पाते, या फिर हम खुद तैयार नहीं हो पाते, खुद हम मासियाँ बन के फिरते रहते हैं। इसीलिए जो है मैं ये कर रही हूँ, ईद से पहले मैं तैयारी कर रही हूँ, ताकि ईद वाले दिन जो है ना मेरा काम ईजी हो। तो अब हम इनका कैसे काम स्टार्ट करते हैं। लहसुन जो है इसको मैं छील के इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। धनिया मैं बना के इसको मैं स्टोर करना बताऊंगी कि किस तरह आप धनिया को 1 हफ्ते तक फ्रेश रख सकते हैं, पुदीना किस तरह 1 हफ्ते तक फ्रेश रखा जा सकता है, और टमाटरों के साथ मैं क्या करूंगी, और ये लेमन, हरी मिर्चें, इन सब को किस तरह मैंने पहले ही तैयार करके रखना है। मैं हर चीज़ आपको जो है तफसील से बताऊंगी। सबसे पहले हम लहसुन को कर लेते हैं। लहसुन को मैंने शॉपर से नहीं निकाला है, ये जैसे ही आया था मैंने इसको वैसे ही रखा हुआ है। तो मैं इसको इसी शॉपर में रख के ना, तो कोई वजनी चीज़ लेके तो वो इसके ऊपर हम मारेंगे। इसी तरह ये मैंने लहसुन शॉपर में ऐसे लपेट लिया है। आप चाहें किसी जिप लॉक बैग में या फिर किसी कपड़े में भी लपेट के ये काम कर सकते हैं। तो अब हम बेलने से इसको ऐसे तोड़ लेंगे अच्छे से। अब आपको खोल के दिखाती हूँ। ये आप देखें, ये लहसुन सारे यूँ अलग अलग हो गए हैं। अब इनको ना छीलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और कूटती हूँ, ताकि ये इसके ऊपर से फिर थोड़ा और कूटने से ना इसके ऊपर से ये छिलके भी अलग हो जाएंगे। की कोशिश में ये देखें हमारा कट भी गया। ये देखें, ये इस तरह लहसुन के छिलके अलग हो गए हैं। ये देखेंगे अब कितनी आसानी से उतर रहे हैं। हमें कोई छुरी या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त ये मेरे हाथों से चिपक रही है। देखें कितनी आसानी से ये, हालांकि बारीक लहसुन आ गया। मेरे मियाँ ने मुझ पर जुल्म किया, ये बारीक लहसुन मुझे ला के दे दिया कि मैं इसको बैठी ना छीलती रहूँ बस। तो मैं इसको थोड़ा और कूट के तो फिर मैं ये छील के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैं उस वक्त डर के ज़रा इसको कूट रही थी। अब मैंने ज़रा इसको अच्छे से कूटा तो ये देखें कितनी आसानी से ये हमारा लहसुन छीला जा रहा है। कुछ तो ऐसे छिल ही गए हैं, इन पे तो हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही। ये देखें इसका ये देखें कितनी आसानी से छीला जा रहा है। इसी तरह आप भी। अब मैं ज़रा अंदर पंखे के नीचे बैठ के इसको छील लेती हूँ, तो और फिर मैं दोबारा से किचन में आके तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने किस तरह महफूज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये धनिया मैंने बना लिया है और पुदीना भी मैंने बना के तो पानी में डिप करके रख दिया था। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको डिप किए हुए। इसको भी अब हम संभालते हैं। और ये धनिए को मैंने एयर टाइट बॉक्स लिया ढक्कन वाला, इसमें मैंने एक पेपर बिछा लिया। आप अखबार, बटर पेपर कुछ भी बिछा सकते हैं। तो ये मैं धनिया काट के, इसको मैंने धोया नहीं है। धनिया आपने धो के नहीं रखना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। अगर इसमें पानी होगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको आपने बस इसमें बॉक्स में डालना है, और बस ऊपर से भी आपने अच्छी तरह इसको जो है साइडों से भी कवर कर दिया, और ऊपर से भी इसको आपने अच्छे से कवर कर दिया कागज़ के साथ। और अब आपने इसका ढक्कन बंद करके तो इसको आपने फ्रिज में रखना है। अब 1 हफ्ते तक आपका ये
धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो हमारी आजमाई हुई ये टिप्स हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर संडे बाज़ार से सामान लेकर आते हैं और इसी तरह हम उसे पूरे हफ्ते के लिए स्टोर करके रखते हैं। ये जो पुदीना है हमारे पास, इसको भी मैं इसी तरह करूँगी। तो क्योंकि ईद पे ज़ाहिर है गर्मी होगी और बार बार शिकंजबी वगैरह ये चीज़ें बनती हैं, शरबत वगैरह, ज़ाहिर है गर्मी भी होगी और फिर गोश्त का जो है काम इतना ज़्यादा, कसाई का आना जाना, घर में मेहमानों का आना जाना, तो दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय हम ज़्यादा यही वाले यूज़ करते हैं चीज़ें। तो ये मैंने आपको बल्कि एनर्जी ड्रिंक भी बनाना सिखाया था, तो उसमें भी पुदीने का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग शिकंजबी जो बनाते हैं डेली यूज़ में, तो उसमें भी मैं थोड़ा पुदीना जो है ब्लेंडर में डाल देती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बड़ी रिफ़्रेशिंग सा जो है ना इफ़ेक्ट होता है उसका ना। तो इसको बस हम ऐसे ही सब जगह डाल के ऐसे 3-3 4-4 पत्ते एक एक आपने डिश में डालने। ये ज़्यादा भर भर के नहीं डालने, थोड़ा इनमें आपने जगह रखनी है, क्योंकि इसमें मैं साथ ही पानी डालूँगी। अगर इसी तरह आप पुदीने को फ्रीज़ कर देंगे तो पुदीना काला हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह पानी में डाल के फ्रीज़ करेंगे तो देखना 1 हफ़्ते तक आपका पुदीना, 1 हफ़्ता के 15 दिन तक भी आपका पुदीना जो है काला नहीं होगा और फ्रेश रहेगा। अब ये देख रहे हैं पानी, जिस तरह हम क्यूब्स के लिए पानी डालते हैं, इसी तरह मैं सब में पानी भर देती हूँ और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब भी शिकंजबी बनानी होगी या कोई भी मुझे वो एनर्जी ड्रिंक बनाना होगा, तो मैं इसमें से जो है 1 क्यूब निकालूंगी और उसे बस ब्लेंडर में डाल दूंगी और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, ये धनिया और पुदीना हो गया। अब हम बाकी सब्ज़ी का भी काम करते हैं। और वो हमने पुदीना जो है महफूज कर लिया, फ्रीज़र में रख दिया है। तो अब ये 1 गट्ठी मैंने पुदीने की ऐसी मंगाई है, तो इसको मैंने नहीं बनाया, तो बस इसमें से मैं ये घास वगैरह चुन लेती हूँ। तो इसका हमने करना ये है कि कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा था, मुझे नहीं पता वो कोई भाई हैं कि बहन है, कि आप अक्सर अपने रायते में, सैलड वगैरह में खुश्क पुदीना इस्तेमाल करती हैं, तो वो कहाँ से मिलता है। तो खुश्क पुदीना मुझे नहीं पता कि कहाँ से मिलता है, तो मैं हमेशा खुद ही खुश्क पुदीना जो है घर में ही इसको ड्राई कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं। तो सर्दियों में अक्सर होता है कि जितना भी अच्छा आप पुदीना ले लें, जितना भी फ्रेश हो, उसमें बिल्कुल ना तो पुदीने की खुशबू होती है और ना ही वो फ्रेशनेस होती है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो अल्लाह ताला जहाँ इतनी गर्मी बरसा रहे होते हैं, वहाँ पे अल्लाह ताला इस पुदीने में इतनी फ्रेशनेस और इतनी जो है ना खुशबू पैदा कर देते हैं ना, कि ये हर चीज़ में हमें बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग का एहसास दिलाता है। जिस चीज़ में हम, जिस खाने में इसको शामिल करते हैं, वो ऐसे फ्रेश और मज़े की हो जाती है और ठंडा ठंडा उसमें अफेक्ट आ जाता है। तो हम फिर इससे फ़ायदा उठाते हैं कि इस तरह पुदीना में मंगा के ना, ये मैंने पुरानी ट्रेस कुछ घर में रखी हुई हैं चीज़ें ड्राई करने के लिए, तो बस इनको मैंने कुछ भी नहीं करना, इसलिए बल्कि ज़्यादा है पुदीना इसमें, थोड़ी मैं बड़ी ट्रे लेती हूँ या 2 में कर लेते हैं। इसमें से बस ये जो घास वगैरह ये आपने चुन लेना है और इसको ऐसे फैला देना है, इसको डंडियों से बिल्कुल अलग नहीं करना, ऐसे ही आपने इसको सुखा लेना है। सुखाना भी आपने धूप में रख के नहीं है, आपने डाइनिंग टेबल पे या किचन के किसी कॉर्नर में इस ट्रे को कपड़े से आपने ढक के रख देना है। पतला कपड़ा होना चाहिए, नेट का हो या फिर मलमल का कपड़ा या लॉन का कोई पुराना बचा हुआ पीस है, तो वो आप उससे ढक के इसको कहीं भी रख दें। इसको आपने छांव में सुखाना है। आजकल इतनी गर्मी है कि बंदे सूख रहे हैं, तो ये पुदीना क्यों नहीं सूखेगा। तो कहीं भी इसको घर में आप रख दें तो ये सूख जाएगा। धूप में रखने से ये है कि ये काला हो जाएगा, ये इसका कलर फिर ऐसे ग्रीन नहीं आएगा। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इन्हें बड़े आराम से, इसको ऐसे आप आराम से करेंगे ना, तो इसके सारे पत्ते अलग हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ये पत्ते आपने फिर किसी भी एयर टाइट जार में महफूज कर लेने हैं, जैसे कि ये मैंने किए हुए, मैं आपको दिखाती हूँ। डब्बा ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एक बॉक्स में डाल के ये पत्ते इसके महफूज कर लिए, और आप देख सकते हैं कि ये काले काले नहीं है, ये जो है ग्रीन ही है, क्योंकि मैंने इनको धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाया। और ये देखें हल्का सा मैंने इनको ऐसे किया
और ये बिल्कुल इनका पाउडर बन गया है। तो आपने बस इसको रखना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप खीरे पे जो है लेमन निचोड़ें और थोड़ा सा ये पुदीना इसी तरह इसको हाथ पे मल के डालें, इतना मज़े का खीरा लगता है। कोई भी सैलड हो, इतना मज़े का और इतना रिफ़्रेशिंग लगता है ना कि आप फिर बहुत ही ये आप ना पुदीना एंजॉय करेंगे। तो आप इस तरह पुदीना ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है अपने डाइनिंग टेबल पे ढाँप के रख देती हूँ। ये इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये खुश्क हो जाएगा। तो ये भी काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा पुदीने का एक और इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। पुदीना, काला नमक और अजवाइन, ये तीनों चीज़ें आपने ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इनको आपने जो है एक ग्राइंडर में पाउडर फॉर्म में ला के इसको डब्बी में डाल के रख देना है। आप जो भी कोल्ड ड्रिंक 7 अप, स्प्राइट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, बेशक ये नुकसानदेह चीज़ें हैं लेकिन बाज़ इनसे कोई भी नहीं आता, हम खुद पीते हैं। तो आपने बस ना खाना खा के तो जो भी आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपने ये वाला जो पाउडर सा बनाया हुआ ना, ये थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चम्मच शामिल कर लेना। सारा खाया पिया आपका जो है ना हज़म हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब धनिया और पुदीने का हमारा काम हो चुका है। अब ये टमाटर मैं आपको बताती हूँ इसका हमने क्या करना है। ज़्यादातर खाना पकाने में हमें जो देर लगती है ना, वो टमाटर गलाने में लगती है, क्योंकि ज़ाहिर है गोश्त पकना है ईद पे, प्याज तो उसके साथ गल ही जाएंगे, लेकिन बाद में जब हम टमाटर शामिल करते हैं उसको गलाते हुए हमारे खूब पसीने छूटेंगे। इसलिए हमने इनको टमाटरों को काट के तो इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। तो बिल्कुल मैं इसको रफली चॉप करूँगी, कोई फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो रफली चॉप करके तो मैं इसका पेस्ट तैयार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये हमारे टमाटर कट गए हैं तो अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ और इसको हम फ्रीज कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारा पेस्ट बन गया है। तो अब हम इसको, ये मेरे पास ट्रे है थोड़ी सी, ये आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप की थोड़ी गहरी ट्रे है, तो इसमें मैं इसको डाल के फ्रीज कर लूँगी। तो ये आप देख रहे हो मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। टमाटर का अपना पानी होता है तो हमें इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ब्लेंडर है, आप ब्लेंडर में कर लें। तो ब्लेंडर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना स्टिक ब्लेंडर का यही फ़ायदा है कि इसमें पानी नहीं ज़्यादा शामिल करना पड़ता, कम पानी में भी जो है ना चीज़ अच्छे से पेस्ट बन जाता है। अब ये ट्रे जो है मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो मैं इसके क्यूब्स काट के तो किसी भी बॉक्स में डाल के या फिर किसी भी शॉपर में डाल के या बॉक्स में डाल के तो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। बस जब खाना पकाना है तो एक क्यूब निकाला, एक टुकड़ा निकाला और सालन में डाल। ये हरी मिर्चें भी मैंने काट ली हैं, थोड़ी सी मैंने साबुत रखी हैं। टमाटर भी मैंने सारे ब्लेंड नहीं किए, सारों का पेस्ट नहीं बनाया। कुछ टमाटर जो है मैंने रख लिए हैं। वो बाज़ औक़ात होता है कि स्टेक वगैरह बनाते हैं, उसके साथ जो हम लोग सब्जियों को स्टीम देते हैं, उसके लिए टमाटर हमें फ्रेश चाहिए होते हैं सैलड के लिए। और बारबेक्यू में भी उसके साथ टिक्कों के साथ हमें फ्रेश टमाटर चाहिए होते हैं। कुछ टमाटर मैंने साबुत रख लिए हैं, उनका मैंने पेस्ट नहीं बनाया। हरी मिर्चें भी मैंने काट के इसमें रख ली हैं बॉक्स में बंद करके। ये भी तकरीबन 1 हफ्ते तक बिल्कुल इन्हें कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक फ्रेश रहेंगी। और ये अब हमारे पास अदरक है। हमारे यहाँ अदरक का पेस्ट नहीं पसंद किया जाता बल्कि कटा हुआ अदरक सालन पे पसंद किया जाता है। तो इसको मैं काट के एक बॉक्स में डाल के रखूँगी। और लेमन जो है इसका मैं जूस निकाल के रख लेती हूँ ताकि शिकंजबी या कलेजी वगैरह पे डालने के लिए हमें निचोड़ना ना पड़े। और पहले ये हमारे पास तैयार हो, एक बोतल में डाल के इसको भी मैं रख लूँगी फ्रिज में। तो अब मैंने आपको बता दिया कौन सी चीज़ें फ्रिज में रखने वाली हैं और कौन सी फ्रीज़र में रखने वाली हैं। तो अब बाकी हम लोग बाकी की भी चीज़ें करते हैं और सारी तैयारी आपको करके दिखाएंगे कि ईद से पहले हमें क्या क्या काम करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं लहसुन भी हमारा छिल चुका है
तकरीबन 10-15 मिनट लगे हैं मैंने इसी तरह। और मेरा ये इतना सारा लहसुन हालांकि बारीक था, फिर भी ये छिल के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। अदरक का मैंने आपको कहा कि अदरक हम लोग नहीं, अदरक का पेस्ट हम नहीं बनाते, वो हमारे घर कटा हुआ पसंद किया जाता है। अगर आपके घर अदरक ऐसे पसंद किया जाता है तो आप उसका भी पेस्ट बना के रख लें। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल लिया। अब मैं इसमें बगैर पानी डाले तो इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये ऑयल मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है, इससे ये होगा कि जितने दिन भी आप लहसुन फ्रीज़र में रखेंगे तो इसका लहसुन की खुशबू और टेस्ट में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। ये ऐसे ही लगेगा जैसे आपने अभी फ्रेश जो है कूट के डाला है सालन में। व्यूअर्स, ये हमारा पेस्ट बन गया। अब ये मैंने एक ट्रे ले ली है तो मैं इसमें डाल के इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। इसको आइस क्यूब्स वाली में भी मैं डाल सकती हूँ डिश में, लेकिन उसमें स्मेल पड़ जाती है, फिर बाद में वो फिर बर्फ़ बनाने के काबिल नहीं रहती। इसलिए मैं इसको ट्रे में डाल के रख रही हूँ। अच्छे से जग को साफ़ कर देंगे। स्टिक ब्लेंडर का ये फ़ायदा ना कि इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ता और चीज़ जो है ऐसे ही ब्लेंड हो जाती है। अगर आपके पास जग है तो आपको इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो बस इसको मैं रख दूंगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसकी टुकड़ियां काट के तो किसी भी बॉक्स में या जार में डाल के तो फ्रीज़र में रख लूँगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा लहसुन तो ठिकाने लग चुका है। अब हम इसको ये थोड़ी सी चटनी बना के रख लेते हैं। उसके लिए ये मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया है, 1 प्याली पुदीना है और 1 प्याली ही मेरे पास हरा धनिया है। ये मैंने धो के जो है भिगो के रख दिया था 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसकी डस्ट वगैरह अच्छी से साफ़ हो जाए। तो ये हम इसमें ब्लेंडर में डाल के तो इसकी भी चटनी बना के फ्रीज़र में रख देते हैं। बस जब खाना सर्व करना हुआ 1 क्यूब निकाला और दही में डाल के तो कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है ईद पे या कोई भी फंक्शन है, खाना है, तो कोई भी चटनी के बगैर तो फिर अधूरा होता है। इसमें मैं ये हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो बस मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक का शामिल कर दिया और एक टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ये ज़ीरा डाल दिया। और चटनी अक्सर आपने देखा होगा, हम अगर फ्रीज़ करते हैं तो वो काली हो जाती है 2-3 दिन के बाद। तो अगर आप इसमें कोई खट्टी चीज़ डाल देंगे, सिरका या फिर ये लीमू, आजकल लीमू इतने अच्छे फ्रेश हैं, सिरके से वैसे भी टेस्ट ख़राब हो जाता है चटनी का। तो ये मैं 1 लीमू निचोड़ रही हूँ। इससे तकरीबन 1 हफ्ते तक आपकी चटनी जो है वो ग्रीन प्यारी सी रहेगी और उसका कलर ख़राब नहीं होगा। अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह से, पेस्ट बना के इसको। व्यूअर्स, ये हमारी चटनी का पेस्ट आप देख रहे हैं तैयार हो चुका है। ये अब मैंने क्यूब्स वाली एक डिश ले ली है तो इसमें मैं ये डाल के रख दूँगी। जितनी आप एक टाइम के 1 बाउल में आती है चटनी, 1 बाउल दही में जितनी चटनी डलती है आप उतनी जो है 1-1 क्यूब में डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। तो बस दही बाउल में डाला और ये चटनी डाल दी। जितनी देर में खाना सर्व होगा, मेहमान टेबल पे पहुंचेंगे तो ये जो क्यूब है ये चटनी में मेल्ट हो चुका होगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब कुछ नमक वगैरह सब हमने इसमें डाल दिया और ये देख लें कितना मज़े की चटनी भी हमारी तैयार होगी। इसके अलावा मैं आपको और चटनियाँ भी बनानी इंशाल्लाह सिखाऊंगी जो बारबेक्यू वगैरह के साथ, स्टेक वगैरह के साथ यूज़ होती हैं, कढ़ाई वगैरह के साथ। वो सब चटनियाँ इंशाल्लाह मैं आपको बनानी बताऊंगी। कोशिश कर रही हूँ कि ईद से पहले सिखा दूँ। तो आपने देख लिया कि किस तरह सब चीज़ें मैंने जो है फ्रीज़र में महफूज कर ली हैं। अब मुझे ईद वाले दिन कोई टेंशन नहीं होगी। आपको मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला। ये टमाटर भी हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। इसके मैं इस तरह छुरी से मैं क्यूब्स काट लूँगी और ये भी एक बॉक्स में डाल के तो हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं।
जल्दी जल्दी ये काम करेंगे ताकि ये मेल्ट ना हो जाए। तो इसको भी हम रख लेते हैं। बस हमें भी अब इसको गलाने के लिए भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से जो है ना हमारा कढ़ाई कोरमा जो भी हम बना रहे हैं वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। इसका भी हम बॉक्स बंद करके तो ये भी रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं मैंने पैन में 1 गिलास पानी डाला है। इसमें अब मैं ये चीनी डालूंगी। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए डाली है, ये मैं शीरा तैयार कर रही हूँ। इसको मैं मेल्ट करके ना, जितनी मैंने चीनी लिया उतना ही मैंने पानी लिया। तो ये जब चीनी मेल्ट हो जाएगी, इसको मेल्ट होने तक पकाऊंगी। फिर मैं ठंडा करके इसको बोतल में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। इससे ये होगा कि जब भी शरबत या कोई भी ड्रिंक बनाना होगा तो मुझे हर ड्रिंक के लिए अलग अलग चीनी को मुझे घोलना नहीं पड़ेगा जगहों में बार बार। तो बस मैं शीरा डालूँगी और टैंग बनाना है, रूह अफ़ज़ा बनाना है या जो शिकंजवी बनानी है, बस फटाफट जो है ना मैं उसको तैयार कर लूँगी। तो रमज़ान में भी और वैसे भी गर्मियों में मैं ये शीरा बना के रख लेती हूँ। इससे ये है कि शरबत जो भी ड्रिंक हो फौरी तैयार हो जाता है जल्दी जल्दी। तो इसको ये काम भी कर लें आप। तो आपके लिए आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।